हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये दोनों स्टॉक जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को बिलोंग करते हैं। रिस्की, बहुत रिस्की है। अगर चल गए तो एकदम सुपर मल्टीबैगर रिटर्न दे देंगे। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट में मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। तो ये पहली जो कंपनी है उसका मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पी 4.76 है, ROCE 32.5 है, ROE 40% है, बुक वैल्यू 445 है, करंट प्राइस 278 है, फेस वैल्यू 5 का है, डिविडेंड यील्ड 1.26 है, 52 वीक हाई 580 है और 52 वीक लो की बात करें तो 214 करोड़, 214 की प्राइस है 52 वीक लो की। यहाँ पर एक बात ध्यान रहे, 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। और उसके ऊपर से अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2022 के हिसाब से 157 करोड़ और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 855 करोड़ के आसपास है, जो कि 5 साल पहले देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बढ़ी है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी बढ़ी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 72 करोड़ थी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 813 करोड़ के आसपास थी। तो दोनों की दोनों बढ़ी हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 800 करोड़ पहले थे और अभी 2022 के हिसाब से 1582 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स एंड सरप्लस है। अगर वहीं पर टोटल असेट की बात करेंगे तो 5 साल पहले 1985 करोड़ का रिजर्व असेट थी, जो कि अभी 2950 करोड़ के आसपास है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, असेट, ये सब बढ़ी हुई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की भी बात करेंगे तो मार्च 2023 के हिसाब से 66.5% प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं। एक भी स्टॉक प्लेज माने गिरवी नहीं है। FIIs नहीं के बराबर है, DIS भी नहीं के बराबर है, 0.4 एंड 0.6% के आसपास है और पब्लिक की होल्डिंग 32.6% के आसपास की है। अगर वहीं पर कंपनी का अगर सेल्स देखेंगे तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स की बात करेंगे तो 3070 करोड़ के आसपास है। एक साल पहले 3594 करोड़ के आसपास था। तो ऑन एन एवरेज कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे सेल तो जनरेट कर रही है, बट नेट प्रॉफिट उतना जनरेट नहीं कर पा रही है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, सेल्स हर साल जनरेट कर रही है लेकिन 2000-3000 करोड़ के आसपास का है। और नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो अभी 208 करोड़ का नेट प्रॉफिट है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। उसके एक साल पहले 502 करोड़ था। और वैसे भी आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट तो है लेकिन बीच बीच में कंपनी लॉस भी बुक कर रही है और बहुत फ्लक्चुएटिंग नेट प्रॉफिट है। मतलब ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर्स में बहुत सारे अच्छी खबर है, फ्यूचरिस्टिक रीजन से तो सेक्टर बूम हो सकता है। तो इसलिए ये कुछ बहुत रिस्की स्टॉक है लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी इनकी है। और ये बात ध्यान रहे कि बोरिंग जो है 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन बोरिंग हमने देखी कि मतलब उसका कितनी सारी बोरोइंग्स के साथ तो कंपनी काम कर रही है, मतलब कर्जा लेके, और उस हिसाब से एक्चुअली बिजनेस जनरेट नहीं कर पा रही है। प्रॉब्लम इज दैट पहली जितने भी ये सारे डेटा देखे, नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के देखे, 274 का प्राइस है, 1996 से स्टॉक अवेलेबल है और अभी तक ऑल टाइम का रिटर्न जो है वो 13% नेगेटिव, मतलब जब से स्टॉक मार्केट में आया है बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। बस ये कोविड के बाद थोड़ा सा परफॉर्म किया था, बाकी उसके बाद वापस क्रैश हो चुका है। दूसरी कंपनी की बात करेंगे तो वो तो पहली वाली से भी छोटी है, 285 का ही सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का पी 8.49 है, ROCE 42% है, ROE 50% है, बुक वैल्यू 172 है, करंट प्राइस 152 है, 52 वीक हाई 290 रुपये है और 52 वीक लो 127 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0 है, फेस वैल्यू 10 की है, मतलब डिविडेंड तो देती ही नहीं है। 285 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट ये कंपनी जो है ना, ये स्टॉक जो है वो नया है। पहला जो हमने स्टॉक देखा वो बहुत पुराना था, ये स्टॉक जो है वो इतना कुछ पुराना नहीं है। दिस इज न्यू स्टॉक। कंपनी जो है वैसे काम करती है टेक्सटाइल सेक्टर में ही अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक आध साल का ही कंपनी का बिजनेस का रिकॉर्ड है, ऐसी बात नहीं। स्टॉक नया नया आया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो मार्च 2023 के हिसाब से 50.11% के आसपास है, FIIs 0.48% के आसपास है, DIS 2.51% के आसपास है और पब्लिक 46.91% के आसपास है। यहाँ पर FIDIS भी, यहाँ पर भी इतने खास कुछ इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक भी स्टॉक जो है ना वो प्लेज नहीं है यहाँ पर। अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 साल पहले 0 थी, अभी 28 करोड़ के आसपास है 2022 के हिसाब से। शॉर्ट टर्म बोरिंग 2022 के हिसाब से 127 करोड़ है, जो कि 5 साल पहले 0 थी। तो कंपनी 5 साल पहले 0 थी और अभी एकदम से बोरिंग आ गई। दोनों मिला के अगर देखेंगे तो 150-160 करोड़ के आसपास की बोरिंग है। कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 200-250 करोड़ के ही आसपास है। तो आप समझ सकते हैं ये मतलब कंपनी कितना हाईली लोडेड रिस्क पर है।
बट रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो वो भी 5 साल पहले -1 लाख था, मतलब रिजर्व था ही नहीं। और अभी 2022 के हिसाब से 287 करोड़ का कंपनी ने रिजर्व जनरेट किया है। और टोटल असेट 5 साल पहले 4 लाख की थी, जो अभी 2022 के हिसाब से 504 करोड़ का टोटल असेट है कंपनी के पास। तो वैसे रिजर्व सरप्लस बढ़ रहे हैं, टोटल असेट भी बढ़ी है। सेल्स की बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल 877 करोड़ है, एक साल पहले 907 करोड़ था। और वैसे आप देखेंगे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, तो कंपनी के सेल्स में काफ़ी अच्छे तरीके से थोड़ा सा ग्रोथ है। बट फिर वही बात है वापस कि ये जो ब्याज उठाया ना, तो ब्याज के चक्कर में सारा प्रॉफिट खा जाते हैं। और देखो उसका असर सेल्स तो है, सेल्स में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हुआ है। 34 करोड़ का अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट है, एक साल पहले 123 करोड़ था। और वैसे 5 साल का देखेंगे तो कंपनी ने एक धीरे धीरे करके एक फ्लक्चुएटिंग मैनर में ही लेकिन जनरेट करना स्टार्ट किया है। देखो मैं पहले ही मैंने बता दिया था आपको, दोनों के दोनों स्टॉक रिस्की है, बट टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो थोड़ा सा ट्रेंडी सेक्टर हो सकता है। इसलिए ये दोनों स्टॉक के ऊपर एक बार ही कुछ नहीं, बाई नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन नज़र तो रख सकते हैं। ये दूसरी जो स्टॉक की इन्फॉर्मेशन देगी उसका नाम DCM न्यूविल लिमिटेड है, 152 की प्राइस है, आप देख सकते हैं 2019 में ही स्टॉक आया हुआ है। 240% का अभी तक का स्टॉक ने रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी। और वैसे प्रॉफिटेबिलिटी अगर कंपनी की देखेंगे तो बिजनेस टोटल सेल्स के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट तो उतना खास तो नहीं लग रहा है, मतलब इन कंपैरिजन टू उन इसकी जो बिजनेस प्रोफाइल है। हालांकि उसके ऊपर एकदम से जज नहीं करना चाहिए, बट द थिंग इज आप देख सकते हैं कि 400 रुपये के आसपास ऑल टाइम हाई टच करके आया था, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक भी करेक्शन जोन में है। तो मतलब लगातार गिर रहा है, मतलब 400 से 150 मतलब 50% से भी ज़्यादा करेक्टेड शायद से हो चुका है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत सारी अच्छी खबर है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स ले रही है, जो फॉरेन से हमारा बिजनेस जो है वो यान का और रेडीमेड प्रोडक्ट्स का काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो उस वजह से फोकस तो एटलीस्ट होना चाहिए आपका। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट मेरी ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट में मेरी चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज।